नमस्कार दोस्तों। तो भाई जब से एसएससी की वेबसाइट पर ये नया नोटिस आया है ना, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में एक एक अजीब सी घबराहट, एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया है। चारों तरफ बस यही चल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो चलिए आज इस पूरी कहानी का, इस नोटिस का पूरा सच जानते हैं, बिना किसी अफवाह के, सीधे सीधे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर सीरियस स्टूडेंट के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है, क्या एसएससी का वेंडर सच में बदल गया है? मतलब इस एक सवाल ने सबकी महीनों की तैयारी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आइए इसका फैक्ट बेस्ड, बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब ढूंढते हैं। मुझे पता है आप सबके मन में इस समय क्या क्या चल रहा होगा। सर, क्या टीसीएस वापस आ गया? क्या एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ जाएंगी? और कहीं सिलेबस तो नहीं बदल जाएगा? और सबसे बड़ी टेंशन कि अब पढ़ना क्या है। देखिए, ये सारे सवाल बिल्कुल जायज हैं और आज हम इन सभी को एक एक करके बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। हम इस ऑफिशियल नोटिस को ना शब्द दर शब्द ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आप खुद समझ सकें कि सच क्या है और अफवाहें क्या हैं, और अपनी तैयारी पर वापस फोकस कर सकें। देखिए, इस नोटिस में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, RFI। इसका मतलब है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब ये RFI होता क्या है, इसे बहुत सिंपल भाषा में समझिए। ये किसी को नौकरी देने का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआती कदम है, जहां एसएससी बस मार्केट में ये देख रहा है कि एग्जाम कराने के लिए और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी मौजूद है। बस जानकारी इकट्ठा करना, दैट्स इट। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये आपके सारे के सारे कंफ्यूजन को एक बार में दूर कर देगी। देखिए, RFI और टेंडर में ना जमीन आसमान का फर्क है। RFI का मतलब है कि एसएससी बस ये पता लगा रहा है कि परीक्षा को और सिक्योर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, जबकि टेंडर का मतलब होता है कि किसी कंपनी को फाइनल करके उसे काम दे दिया गया है। तो अभी हम कहाँ हैं? हम पहले स्टेज पर हैं, जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। और इस बात का सबूत मैं नहीं दे रहा, ये खुद एसएससी के ऑफिशियल नोटिस में लिखा है। ये देखिए, ये लाइन सीधे नोटिस से उठाई गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मार्केट असेसमेंट है। मतलब इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं हो सकता कि अभी कोई वेंडर फाइनल नहीं हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एसएससी ने ये नोटिस निकाला ही क्यों? देखिए, इसके पीछे के असली कारण हैं एग्जाम्स में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना, नकल और धोखाधड़ी जैसी चीजों को टेक्नोलॉजी की मदद से रोकना, और एग्जाम कराने के लिए नए और सुरक्षित तरीकों का पता लगाना। तो असल में ये एसएससी की तरफ से एग्जाम प्रोसेस को सुधारने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। चलिए अब आते हैं आपके अगले सबसे बड़े डर पर, कि क्या इस नोटिस के आने से पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र यानी कि PYQs और आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी, क्या अब सब बेकार हो गई? इस बात को गांठ बांध लीजिए, परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस में बदलाव की संभावना ना के बराबर है, ऑलमोस्ट निल। एक बात हमेशा याद रखिए, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सवालों का लेवल क्या होगा, ये सब एसएससी तय करता है, कोई बाहरी वेंडर नहीं। वेंडर का काम सिर्फ परीक्षा को ठीक से कंडक्ट कराना है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि आपके कोर सब्जेक्ट्स हमेशा वही रहेंगे। आप खुद सोचिए, वेंडर कोई भी आए, क्या हिस्ट्री बदल जाएगी? क्या पॉलिटी के आर्टिकल्स बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कल थे, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते। और हाँ, इन कोर सब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए GS विद हेमंत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो अब जब सारी तस्वीर साफ हो गई है, तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि एक सीरियस स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए। चलिए अब आपके एक्शन प्लान पर चलते हैं। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? नंबर 1, घबराना और ओवरथिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 2, पूरा ध्यान अपने सिलेबस को पूरा करने पर लगाइए। नंबर 3, PYQs को प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपकी तैयारी की रीढ़ की हड्डी हैं। और चौथा, सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस क्लास की PDF और आने वाले सभी जरूरी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए एक बार जल्दी से फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मिथक, नया वेंडर आ गया है। सच्चाई, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। मिथक, परीक्षा टल जाएगी। सच्चाई, इसकी संभावना लगभग 0 है। मिथक, PYQs अब बेकार हो गए। सच्चाई, कोर सब्जेक्ट्स वही हैं, इसलिए PYQs आपकी तैयारी का सबसे बड़ा आधार हैं। और अंत में एक मेंटर के तौर पर बस एक बात कहूंगा, आपका ध्यान इन अफवाहों के शोर पर नहीं, बल्कि अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ाने पर होना चाहिए। सफलता की असली कुंजी यही है।
मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपकी सारी उलझनें, सारे डाउट्स अब दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे हैं उन तक भी यह सही जानकारी पहुंच सके। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।